જીએસટી પરિષદની 34મી બેઠક યોજાઈ, જેમાં જીએસટી કાઉન્સિલે મકાન પર વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે। 45 લાખ રૂપિયા સુધીના મકાન હવે સસ્તા મકાન કહેવાશે અને સસ્તા મકાનો પર જીએસટી કાઉન્સિલે 12% જીએસટીને બદલે માત્ર 1% જીએસટી કરવાનો નિર્ણય કર્યો। એટલે કે પહેલા 30 લાખ રૂપિયાના મકાન પર 2,40,000 રૂપિયા જીએસટી ચૂકવવો પડતો હતો, જ્યારે હવે 30 લાખ રૂપિયાના મકાન પર માત્ર 30,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે। तो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर पण जीएसटी घटाडायो छे। अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर 12% जग्याए 5% जीएसटी लागू करवानो निर्णय करायो छे। जीएसटी काउंसिलना निर्णयथी मध्यम वर्गने मोटी राहत मळी। तो ये तय हुआ कि नॉर्मल हाउसिंग में बिना आईटीसी के, विदाउट आईटीसी, द जीएसटी पेबल फॉर फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी 5%। ये जो रिकमेंडेशन थी जीओएम की, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जीओएम ने कहा था कि 3% और लेस। और उसमें अगर हमने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला तो वो लेस देन 3% बनता था। और इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को इंकरेजमेंट दी जाए तो उसका जीएसटी रेट 1% के ऊपर कंसेंसस हुआ। सो अब हाउसिंग के ऊपर दो रेट रहेंगे, दोनों बिना आईटीसी के रहेंगे। नॉर्मल हाउसिंग 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग 1%। नॉन मेट्रोस में, यानी ये जो नाम मैंने गिना है, इनमें क्राइटेरिया होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का 90 स्क्वायर मीटर्स, अप टू 90 स्क्वायर मीटर्स एंड ₹45 लाख कॉस्ट। क्योंकि टियर 2, टियर 3 सिटीज में लैंड अवेलेबिलिटी भी इजियर है। और 90 का मतलब यह है कि अगर अप्रोक्सीमेटली 900 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है तो 1200-1300 का सुपर एरिया आता है, जिसमें कुछ लोग 3 बेडरूम तक भी जा सकते हैं उन शहरों में। सो वी हैव एक्सपैंडेड द डेफिनेशन of the affordable housing so that aspiring people can buy slightly bigger. So 60 meters car area in metros and 90 meters outside the metros. So which approximately translates into a 2-bedroom house in a metro and a 3-bedroom possibly outside, depending on the size. Or 45 lakhs is the agreed. This will come into effect from the 1st of